अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो काफ़ी यूनिक है एक हिसाब से। वो इस तरह के अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि हम साइंस सब्जेक्ट्स में हमारे नंबर कट जाते हैं, नंबर क्यों कट जाते हैं और क्या वजह होती है हमारे नंबर कट जाते हैं, या हम किस तरीके से मुकम्मल नंबर जो है वो ले सकते हैं। अगर हम बात करें मैट्रिक की तो 60 नंबर का साइंस सब्जेक्ट होता है, उसके ऊपर 15-15 के प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो अक्सर स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं मुझसे कि जी सर हम 60 मार्क्स कैसे ले सकते हैं, मतलब 100% हम किस तरीके से स्कोर कर सकते हैं। तो ये चीज़ मेरे जहन में थी, जिसको जहन में रखते हुए मैंने फिर सोचा कि एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो बना दूं मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो इसी वजह से मेरा आज जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि व्हाट एग्जामिनर रियली वांट इन साइंस सब्जेक्ट्स बाय आस्किंग सिंपल क्वेश्चन। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाता है, मिसाल के तौर पे आपसे कोई डेफिनेशन, व्हाट इज़ वेलोसिटी, व्हाट इज़ स्पीड, व्हाट इज़ एक्सेलरेशन, डिफाइन बेस यूनिट्स, डिफाइन डिराइव यूनिट, व्हाट इज़ टॉर्क, व्हाट इज़ सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इस तरह के मुख्तसर से सिंपल से क्वेश्चन पूछने पर वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आप क्या आंसर दें। अब अमूमन जो स्टूडेंट गलती करते हैं इस चीज़ को अटैम्प्ट करते हुए ऐसे सिंपल क्वेश्चन को, कि अगर वो ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ एक्सेलरेशन, तो वो ये समझते हैं कि हम अगर एक्सेलरेशन को डिफ़ाइन कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब एग्जामिनर आपसे क्या डिमांड कर रहा होता है, वो आपसे आंसर के अंदर जो चीज़ें डिमांड कर रहा होता है वो सबसे पहले आपसे एक डेफिनीशन डिमांड कर रहा होता है कि जी आपसे जो चीज़ पूछी गई है क्वेश्चन के अंदर आप उसकी एक डेफिनीशन लिखें। उसके बाद अगर उस डेफिनीशन से रिलेटेड उसका कोई मैथमेटिकल फार्मूला है तो आप वो फार्मूला लिख दें। सेकेंडली, उसके बाद अगर फार्मूला है तो इसका मतलब है उसका एसआई यूनिट भी होगा, तो आप उसका एसआई यूनिट भी लिख दें। अब जब आप ऐसा यूनिट लिखते हैं तो फिर इसके बाद उसकी क्वांटिटी आ जाती है, वो स्केलर है या वेक्टर है। तो ये चीज़ें वो आपसे डिमांड कर रहा होता है किसी भी क्वेश्चन के आंसर के अंदर। अब आपको याद रहे कि हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं, तो इसमें आपके पास 0.5 अगर आपके पास डेफिनीशन का है तो 0.5 आपके पास फार्मूला का होता है। इसी तरीके से ऐसा यूनिट भी आपके पास 0.5 का होगा, तो क्वांटिटी अगर आप लिखेंगे तो वो भी 0.5, जो कुल मिला के आपके पास 2 नंबर तब मुकम्मल होते हैं। अब स्टूडेंट्स अमूमन जो गलती कर रहे होते हैं हमारे पास, वो बड़ी बेसिक सी गलती होती है कि वो डेफिनीशन फार्मूला लिख के समझते हैं कि हमारा काम मुकम्मल हो गया, हालांकि काम उनका मुकम्मल नहीं हुआ होता। अब आगे वो ऐसा यूनिट और क्वांटिटी को अगर जहन में रखेंगे तो बिल्कुल ठीक होगा, अगर वो उसे छोड़ देंगे, वो ये समझेंगे कि हमने जी डेफिनीशन लिख दी, हमने फार्मूला लिख दिया, हमने काम मुकम्मल कर दिया। अब अक्सर स्टूडेंट मुझे एक चीज़ ये भी कहते हैं कि सर वो क्वेश्चन में तो नहीं पूछा गया था हमसे। तो अभी मैं आपको एक सैम्पल पेपर दिखा रहा हूँ बोर्ड का। इस पेपर को अगर आप देखें तो इसके अंदर किसी क्वेश्चन के अंदर भी इस तरह का उसने ना पूछा कि ऐसा यूनिट क्या है, ना उसने आपसे यहाँ पे पूछा है कि जी आप बताएं क्वांटिटी क्या है, ना ही उसने फार्मूला का जिक्र किया। अब मोस्टली आपके सामने क्वेश्चन जो है वो ये आपके सामने स्क्रॉल अप डाउन हो रहे हैं, तो इसमें आप कहीं पे भी देख सकते हैं कि उसने आपसे ये चीज़ नहीं पूछी, लेकिन वो एक्सपेक्ट क्या करता है, वो आपसे ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा होता है। अब ये आपके ऊपर होता है कि आप टाइम को किस तरीके से मैनेज करते हैं और किस तरीके से टाइम को मैनेज करते हुए अपने पेपर को मुकम्मल करते हैं। अगर आप ये चीज़ें मुकम्मल सही करेंगे तो आपका पेपर 100% ठीक होगा, अगर ये चीज़ें सारी सही लिखेंगे। अब इसमें ये होता है कि अगर आप फार्मूला लिख रहे हैं, मैं आपको उसकी एग्जांपल एक देता हूँ कि आपने डेफिनीशन लिखी, तो पेपर को खूबसूरत बनाना है तो आप हेडिंग दें कि डेफिनीशन। आपने डेफिनीशन लिख दी। अब डेफिनीशन जब भी शुरू करें उसे आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखें। जब आप फार्मूला पे आते हैं तो फार्मूला को इस तरीके से ब्रैकेट में लिख दें। जैसा कि मैं मिसाल देता हूँ, F = m में एक फार्मूला है, ब्रैकेट में लिख दें। फिर आप हेडिंग देते हैं ऐसा यूनिट की, तो ऐसा यूनिट लिखते हुए भी आप ये काम कर सकते हैं कि जी फोर्स है तो फोर्स m में, तो ये आपके पास kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको दूसरा नाम हम दे सकते हैं न्यूटन का। आप इन चीज़ों को भी ब्रैकेट में कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप अपने पेपर को आई कैचिंग बनाते जाएंगे उतना इजी होता है किसी भी एग्जामिनर के लिए फ़ौरन उस बात को पिक करना आपके पेपर से और फ़ौरन ही आपके नंबर लगाते जाना। अब आप क्वांटिटी की तरफ जाते हैं तो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को एक बात कहता हूँ कि
आप जब भी लिखें तो आंसर पूरा सेंटेंस में लिखें, जैसा कि द ऐसा यूनिट ऑफ दिस, जो भी क्वेश्चन पूछा गया। जैसे अभी यहाँ पे हमारे पास ये न्यूटन सेकंड लॉ है, तो न्यूटन सेकंड लॉ है तो आप द ऐसा यूनिट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ इज़ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज़ न्यूटन। उसके बाद आप ये भी साथ कह सकते हैं, क्वांटिटी की बात आ जाए तो आप ऐसा यूनिट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ इज़ फोर्स है, तो फोर्स आपके पास जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इस तरीके से मुकम्मल सेंटेंस में आंसर दिया करें। आप सिर्फ एक पॉइंट लिखेंगे तो वो उस पर भी आपका आंसर मुकम्मल कंसिडर नहीं होता। तो ये एक छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। आप ऐसी तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो मुझसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चैनल के ऊपर, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।